हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एलियन पर बेस्ड मूवी अराइवल को। इस मूवी में डॉक्टर लुइस एक टीचर को दिखाया जाता है और इसकी छोटी बेटी हैना होती है, लेकिन हैना 12 साल की उम्र में ही मर जाती है। फिर इस मूवी में दिखाया जाता है कि दुनिया पर 12 स्पेसशिप अलग अलग जगहों पर लैंड करते हैं और दुनिया पर सब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये स्पेसशिप दुनिया में किस मकसद से आए हैं और कहीं ये हमला तो नहीं करने वाले। तो आइए जानते हैं कि आगे की स्टोरी में क्या है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब नाज़रीन, इसी मकसद के लिए अमेरिका के सीनियर आर्मी पर्सन कर्नल कॉलोनल लुइस से मदद लेने के लिए इसके पास आते हैं, क्योंकि लुइस मुख्तलिफ ज़बानों को ट्रांसलेट करने में एक्सपर्ट थी और इसने 2 साल पहले भी यूएस आर्मी की मदद की थी। इसने फ़ारसी ज़बान को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अब कर्नल यहाँ पर इन एलियन की रिकॉर्डिंग शुदा आवाज़ सुनाता है, जो कि इन एलियंस की स्पेसशिप से रिकॉर्ड की गई होती है, जिसका मतलब यूएस ने इन एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर एलियन की ज़बान को समझना नामुमकिन था। तो इसलिए वो इस काम के लिए लुइस और थियोरेटिकल फिजिक्स आयान डॉनली को असाइन करते हैं ताकि वो एलियंस की ज़बान को ट्रांसलेट कर सकें। अब लुइस और आयान की टीम मोटाना के एक एलियन स्पेसशिप के अंदर जाते हैं और हर 18 घंटे के बाद इनकी टीम एलियन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। वो एलियन स्पेसशिप ज़मीन को टच नहीं कर रहे होते। लुइस और इनकी टीम रेडिएशन सूट पहनकर इस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं ताकि वो इनकी बॉडी रेडिएशन या इनके वायरस से बच सकें। जब इनकी टीम पहली बार अंदर जाती है तो वहाँ 2 एलियंस आते हैं जो कि बहुत ही अजीब सी आवाज़ निकाल रहे थे। इन एलियंस का नाम हेप्टापोड्स रखा जाता है क्योंकि इनकी 7 टांगें थी। ये एलियंस कम्युनिकेशन के लिए इंक रिलीज़ करते हैं और सर्कल बनाते हैं। ह्यूमन की टीम बहुत टाइम तक ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर इन एलियंस का मकसद क्या है। जैसे यूएस की टीम इन एलियन की ज़बान समझने की कोशिश कर रही होती है और दुनिया के बाकी ममालिक जैसे चीन, पाकिस्तान और बाकी मुल्क भी एलियन लैंग्वेज डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनके मुल्कों में भी एक एक स्पेसशिप आया था। अब दूसरे मरहले में डॉक्टर लुइस और इनकी टीम अपने साथ एक वाइट बोर्ड लेते हैं जिसमें वो ह्यूमन लिखते हैं ताकि वो एलियंस को समझा सकें कि वो इंसान है, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद एलियन लिखी हुई ज़बान समझ लें। और अब एलियंस भी जवाब में इंक से एक सर्कल बनाते हैं जिससे इन्हें समझ आता है कि एलियंस भी इनके साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं। डॉक्टर लुइस और इनकी टीम को ये पता चलता है कि इनके कम्युनिकेशन के 2 तरीके होते हैं, एक तो आवाज़ के ज़रिए और दूसरा इन सर्कल के ज़रिए। तो लुइस और इसकी टीम ज़्यादा फोकस इन सर्कल पर ही करती है। हर सर्कल के अंदर एक अलग पैटर्न और शेप्स हैं जो कि इंसानी भाषा में कुछ रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि कोई पैटर्न टेक्नोलॉजी, आदमी, घर, स्टार्स, बच्चे या कोई दुनिया की और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब 1 महीने के बाद ये रिज़ल्ट सामने आता है कि लुइस इनकी ज़बान समझने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई है, लेकिन लुइस को हमेशा वही विजन परेशान करता रहता है जिसमें वो अपनी बेटी को देखती है जो कि कैंसर से मर गई थी। लुइस को तो ये सिर्फ अपना एक ख्वाब ही लगता है। अब लुइस एलियन की ज़बान को समझने के साथ साथ इनके सर्कल पैटर्न को भी डिकोड करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी और अब वो वक्त आ जाता है जब वो अपना असली सवाल इन एलियन से पूछती है कि इनका ज़मीन पर आने का मकसद क्या है। अगले दिन लुइस जब इनसे ये सवाल करती है तो वो जवाब में फिर से एक सर्कुलर पैटर्न बनाते हैं जिसे डिकोड करने पर लुइस को पता चलता है कि वो एलियंस कह रहे हैं यूज़ वेपन। अब लुइस को यहाँ पर यह लगता है कि शायद इसे डिकोड करने में कोई गलती हो गई है या एलियंस की ज़बान में वेपन का कोई और ही मतलब हो। लेकिन दूसरी तरफ कर्नल को ये लगता है कि शायद एलियन इनसे जंग करना चाह रहे हैं और जब यही बात दूसरे मुल्कों को पता चलती है कि इन एलियंस ने वेपन को इस्तेमाल करने का जिक्र किया है तो हर तरफ डर और खौफ फैल जाता है और इन सबको यही लगता है कि एलियंस अब इन पर हमला कर देंगे। और अब तक वो सारे मुल्क जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे, अब वो सब अलग होकर अपने ही तरीके से एलियन से निपटने का फैसला करते हैं। सबसे पहले चाइना एलियन पर हमला करने का फैसला करता है, जिसके पीछे पीछे पाकिस्तान, सूडान, जापान भी एलियन के खिलाफ जंग की तैयारियां शुरू कर देते हैं। इधर यूएस आर्मी के कुछ लोग एलियंस के स्पेसशिप में टाइम बॉम्ब लगा देते हैं, लेकिन लुइस और अयान को इस बात का इल्म नहीं होता और वो दोबारा से एलियंस के पास जाते हैं और इनसे यूज़ वेपन के बारे में पूछते हैं। लेकिन इस बार जवाब में वो एलियंस बहुत सारे सर्कुलर पैटर्न बना देते हैं जिसका इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि तभी वो बम भी अचानक फट जाता है। लेकिन एलियंस लुइस और अयान को बचाते हुए इस जगह से बाहर फेंक देते हैं। अब बम फटने के बाद एलियंस का स्पेसशिप ज़मीन से ऊपर चला जाता है। बाद में जब लुइस और अयान इन पैटर्न को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इन सिंबल का मतलब है सारे मुल्क एक साथ मिलकर काम करें ताकि वो एलियंस का मैसेज समझ सकें। लेकिन ये बात चाइना और इसके साथी ममालिक को समझ में नहीं आ रही थी और चाइना ये ऐलान करता है कि अगर एलियंस ने इनके मुल्क से अपना स्पेसशिप बाहर नहीं निकाला तो वो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ यूएस कर्नल को भी इस एलियन को तबाह करने के ऑर्डर मिल चुके थे। अब इसी दौरान लुइस को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि इस एलियन स्पेसशिप में एक छोटा सा स्पेसशिप बाहर आया है और फिर अगले ही पल वो स्पेसशिप के अंदर होती है
और जब लुइस विजन देखने के बाद बाहर जाती है तो वाकई एक छोटा सा स्पेसशिप बाहर आता है। तो लुइस अकेले ही इस स्पेसशिप में चली जाती है और वो इसे एलियन के पास ले जाता है। तो एक एलियन इसे बताता है कि इस बम हमले में दूसरा एलियन मारा गया था। अब लुइस इस एलियन से पूछती है कि यूज़ वेपन का क्या मतलब है। तो वो एलियन जवाब देता है कि यूज़ वेपन का मतलब है यूज़ गिफ्ट, यानी कि तुम गिफ्ट को यूज़ करो और वो गिफ्ट हमारी ज़बान है। लेकिन लुइस एलियन की बात को समझ नहीं पा रही थी। तो एलियन मज़ीद बताता है कि आज से तकरीबन 3000 साल बाद हमें इंसानों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी और लुइस तुम भी वो इंसान हो जो एलियंस और इंसानों के बीच होने वाली जंग को रोक सकती हो, क्योंकि तुम फ्यूचर देख सकती हो। ये कहने के बाद वो एलियन वापस चला जाता है, जिसके बाद हम समझ पाते हैं कि लुइस को जो विजन आते हैं वो इसका पास्ट नहीं बल्कि फ्यूचर है, जिसमें इसकी बेटी 12 साल की उम्र में मर जाएगी। अब यहाँ लुइस को फिर से एक विजन आता है जिसमें वो खुद को एक पार्टी में देखती है और वहाँ पर चाइना का आर्मी चीफ इससे मिलने आता है और वो लुइस का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि लुइस ने इसे पर्सनल नंबर पर कॉल करके इसे इसकी बीवी के मरते वक्त के कुछ जुमले कहे थे, जिसकी वजह से इस जनरल की सोच बदल गई थी और इसने एलियन पर हमले का फैसला वापस ले लिया था। अब लुइस का जैसे ही ये फ्यूचर वाला विजन ख़त्म होता है तो ठीक इसी तरह लुइस चाइना के जनरल को इनके पर्सनल नंबर पर कॉल करके इनसे वही बातें करती है, जिसके बाद वैसे ही होता है जैसे लुइस ने विजन में देखा था, यानी चाइना ने अपना फैसला वापस ले लिया था और इसके अलावा बाकी मुल्क भी ऐसा ही करते हैं, यानी अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो एलियन स्पेसशिप भी इन तमाम जगहों से वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस को फिर से एक विजन आता है जिसमें इसकी बेटी पैदा होती है और जब वो इसके फादर यानी अपने हस्बैंड को देखती है तो इससे पता चलता है कि फ्यूचर में इसका होने वाला हस्बैंड अयान डॉनली ही है और लुइस को अब ये भी अच्छी तरह से पता है कि आगे जाकर इसकी एक बेटी पैदा होगी और मर जाएगी। लेकिन इस सच्चाई को जानने के बावजूद भी वो अयान से शादी कर लेती है और लुइस अपने फ्यूचर के बारे में अब पूरी तरह से तैयार हो जाती है।